MCQ पार्ट 4 और ये लेक्चर 4 है। इसमें बी एजुकेशन सेमेस्टर 6 के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उनका क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 तक मैं अपने 3 लेक्चर में बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट करता हूँ। व्यवस्थित अंक सामग्री से मध्यांक ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित है। जो सही सूत्र है उसी को मैं बोलूंगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, MDN मतलब मीडियन इज इक्वल टू L प्लस विद इन ब्रैकेट N/2 माइनस कैपिटल F अपॉन FM मल्टीप्लाइड बाई CI मतलब क्लास इंटरवल। यहाँ पर संकेतों का मतलब है L बराबर उस वर्गांतर की शुद्ध सीमा जिसमें मध्यांक है, N बराबर आवृत्तियों का योग, FM बराबर उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें मध्यांक है, कैपिटल F बराबर L के नीचे की आवृत्तियों का जोड़, CI बराबर वर्गांतर का आकार या इसको वर्ग अंतराल भी कहते हैं या इसको क्लास इंटरवल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन है जब प्राप्तांक सतत श्रृंखला से आवृत्ति वितरण में व्यवस्थित किए जाते हैं तब मध्यांक को 50% के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये कथन किसका है? ये कथन गिलफर्ड का है, ब्राउली का है, फर्ग्यूसन का है कि गैरेट का? तो सही आंसर है गैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यमान को किस संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? मीन को कैपिटल M के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। मध्यांक को किस संकेत द्वारा दर्शाते हैं? मध्यांक को MDN के द्वारा दर्शाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन बी सही है, बाकी सब गलत है। बहुलांक को किस संकेत द्वारा लिखा जाता है? बहुलांक को MO द्वारा लिखा जाता है। बहुलांक को मोड को MO, मोड का MO ले लिया जाता है, तो इसको मोड को MO अक्षर से डिनोट करते हैं। किसी भी आवृत्ति वितरण में बहुलांक वह मान है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये कथन किसका है? ये भी कथन गैरेट का है। एक परीक्षण में 10 छात्रों ने भाग लिया जिसमें उनके प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना MCQ के लिए। तो 10 छात्रों के प्राप्तांक क्या हैं? 7, 9, 15, 10, 9, 6, 9, 6, 11, 9। तो बहुलांक की गणना कीजिए। बहुलांक क्या होता है? जिस अंक की आवृत्ति बार बार हो। यहाँ पर आप क्या कहते हैं, छोटे से बड़े की ओर इसको अरेंज कर लीजिएगा तो देखेंगे 9, 1, 2, 3, 9 की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई है, इसलिए इस परीक्षण का बहुलांक 9 है। व्यवस्थित आंकड़ों से बहुलांक ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है जबकि मध्याह्न एवं मध्यांक का मान दिया हो? तो इसके लिए होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मतलब बहुलांक बराबर 3 मल्टीप्लाइड बाई मध्यांक माइनस 2 मध्यमान। मध्यांक का 3 गुना माइनस मध्यमान का 2 गुने को घटा दीजिए तो हमें बहुलांक मिलता है। तो बहुलांक का ये वाला सूत्र तभी हम लगाते हैं जब मीन और मीडियन के मान दिए हों। यदि मध्यमान का मान 29.6 है तथा मध्यांक का मूल्य 28.25 है तो बहुलांक की गणना कीजिए। यही वाला सूत्र यूज करेंगे और इसमें आंसर आ जाएगा 25.55। ये वाला ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये लगाएंगे। देखो यहाँ पे मीन दिया हुआ है और मीडियन दिया हुआ है, तो बहुलांक निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये ऑप्शन सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 66, व्यवस्थित आंकड़ों से बहुलांक ज्ञात करने का उचित सूत्र क्या है? जो सही फॉर्मूला उसको मैं बता दे रहा हूं। मोड इज इक्वल टू L प्लस F माइनस F1 विद इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई CI। यहां पर जितने भी नोटेशंस या संकेत प्रयोग किए गए हैं उनका मतलब मैं लिखे दे रहा हूं।
हालांकि क्वेश्चन में एग्जाम में संकेतों का मतलब नहीं दिया होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नोटेशन से संकेत है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। एमओ का तात्पर्य है बहुलांक। कैपिटल एल का मतलब है उस वर्गांतर की निम्नतम सीमा जिसमें आवृत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। एफ बराबर उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें आवृत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। F1 बराबर सबसे अधिक आवृत्तियों वाले वर्गांतर के ठीक नीचे वाले वर्गांतर की आवृत्ति। F2 बराबर सबसे अधिक आवृत्तियों वाले वर्गांतर के ठीक ऊपर वाले वर्गांतर की आवृत्ति। CI बराबर वर्ग विस्तार या वर्गांतर या वर्गांतराल या क्लास इंटरवल, जो भी इसे कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों का मध्यमान ज्ञात कीजिए। 2, 5, 4, 9, 10। तो हमें मध्यमान मीन निकालना है। इसमें आप जोड़ दीजिए। 2 + 4 6, 6 5 11, 11 + 9 20, 20 + 10 30, 30 1 2 3 4 5 लोगों का दिया है, तो 30 / 5 तो कितना हो जाएगा 6। तो आंसर 6 सही है। ये क्वेश्चन, जैसे इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। 7, 8, 12, 9, 10, 11। तो मध्यांक निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए ये आएगा 9.5। इसमें मीडियन में क्या करते हैं, सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर अरेंज कर लो। देखो मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ। सबसे छोटा अंक है 7, फिर है 8, उसके बाद है 9, और 9 के बाद है 10, 10 के बाद है 11, और 11 के बाद है 12। 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों के प्राप्तांक दिए हैं। तो जब इवन होता है तो बीच वाले दो को लेके, मतलब 9 + 10 / 2, तो ये कितना हो जाएगा 19/2। 19/2 मतलब 9.5। तो ऑप्शन डी सही है। ये देखो ऊपर मैंने सोल्यूशन कर दिया है। निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों का बहुलांक क्या होगा। 7, 8, 6, 8, 9, 8, 5, 8, 4, 8। तो इसमें सबसे ज्यादा 8 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अवर्गीकृत आंकड़ों से बहुलांक का सूत्र बताइए, या बहुलांक का सूत्र जो भी हो लिखिए। तो यहां पर मोड = ये गलत है, ये भी गलत है। अवर्गीकृत आंकड़ों से बहुलांक का सूत्र वह आवृत्ति जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हो, वही बहुलांक कहलाता है। ये देखो ऊपर जो दिया है ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, क्लास इंटरवल नहीं दिया। क्लास इंटरवल दिया होगा तब तो मोड का ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अवर्गीकृत आंकड़ों से बहुलांक का सूत्र क्या है। वह आवृत्ति जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हो, वही बहुलांक होगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नांकित प्राप्तांकों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। मध्यांक मतलब मीडियन। फिर इसमें देख लीजिए 7, 8, 9, 9, 12 है, तो हमें मीडियन निकालना है। तो 1 2, अब मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, n + 1/2। तो n + 1/2 फॉर्मूला अगर लगाएंगे हम, तो यहाँ पे n है 5, तो 5 + 1/2 मतलब 6/2, 6/2 का मतलब 3, तो तीसरा पद मतलब ये 9 आंसर सही हो गया। निम्नांकित प्राप्तांकों मध्यमान मीन हमको बताना है। 7, 8, 9, 9, 12। तो इस सबको जोड़ लीजिए। तो 7 और +8 15, और 9 9 18, 12 30, 30 और 15 45, 45/5, 9 × 5 = 45, 9 आ जाएगा मीन। तो इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखिएगा। मीन, मध्यांक और मध्यमान ज्ञात करने के लिए इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन इस एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नांकित प्राप्तांकों का मोड क्या होगा, या बहुलांक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये रोक लो। निम्नांकित प्राप्तांकों का बहुलांक मोड ज्ञात करना है। 7, 8, 9, 9, 12। तो 9 सबसे ज्यादा बार आया, इसलिए 9 आंसर। अब यहां पर देखो क्वेश्चन 71, 72, 73 में हमने प्राप्तांक सेम लिए हैं। 7, 8, 9, 9, 12, 7, 8, 9, 9, 12, 7, 8, 9, 9, 12। अब इसमें देखो एक बार हमने मीन निकाला है, फिर मीडियन निकाला है, फिर मोड निकाला है। पहले मध्यांक निकाला, फिर मध्यमान निकाला, फिर बहुलांक निकाला।
तो ये एक ही क्वेश्चन से तीनों चीजें निकालना बता दिया है। तो आज हमने क्वेश्चन इस वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 57 से क्वेश्चन नंबर 73 तक पढ़ाया है और ये पेपर 1 की बात चल रही है। स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन बीए एजुकेशन का 6 सेमेस्टर का पेपर 1 है और आज यहाँ तक इस वाले लेक्चर में लेक्चर 4 में हमने 73 तक कवर किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जब हम बनाएंगे तो उसमें 74 से लेकर आगे तक करेंगे। Please subscribe the channel, press the bell icon and like the videos and share the videos with your friends.